इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आबकारी इंस्पेक्टर की दबंगों ने पिटाई की है। ढाबे पर शराब पिलाए जाने की शिकायत के सिलसिले में वो चेकिंग के लिए पहुंचे थे और यहीं पर आबकारी इंस्पेक्टर को पीट दिया गया है। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां आबकारी इंस्पेक्टर को दबंगों ने पीटा है। ढाबे पर शराब पिलाए जाने की शिकायत के सिलसिले में वहां पर चेकिंग करने के लिए पहुंचे थे आबकारी इंस्पेक्टर, लेकिन दबंगों ने आबकारी इंस्पेक्टर की पिटाई की है। ढाबा संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जालौन में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने दो युवकों के साथ मारपीट की है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जालौन से एक खबर है, आप देखिए, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद होता है और उसके बाद बीच सड़क पर ही दो युवकों के बीच मारपीट हो जाती है। तस्वीरों में जो दिख रहा है कि लाठी डंडों से यहां पर पिटाई की गई है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक छोटा सा विवाद था और उसके बाद सड़क पर यह संग्राम देखने को मिला जालौन। मैनपुरी साइबर सेल और वेबर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर प्री एक्टिवेटेड सिम बिक्री करने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 55 एक्टिवेटेड सिम, 196 ब्लैंक सिम और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली का इनका कनेक्शन था और ये अपने ग्राहकों को धोखे में रखकर उसके नाम से सिम ले लेते थे और फिर उसे दूसरे को बेच देते थे। ठीक है, आप लोग चाय पिए, हम चलें जरा। उनको ले लिए दूसरा प्रकार के प्री एक्टिवेटेड सिम चाहिए होते थे, उनसे निखिल गुप्ता संपर्क करता था और मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली तथा कई अन्य महानगरों में इनके द्वारा ये बताया गया है या ये जो सिम कार्ड बेचे गए हैं उनमें से कुछ की लोकेशन हमारे पास आई है, वो दिल्ली तक पहुँचाए गए हैं। इसमें निखिल गुप्ता इनकी बीच की कड़ी था और जो लोग इनके पास सिम खरीदने आते थे उन्हें ये बताया जाता था कि भाई देखो, तुम्हारा सिम अभी तक चालू नहीं है, एक बार और अंगूठा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये दूसरा सिम अपना एक्टिव कर लेते थे। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के नया मुरादाबाद इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने पहुंची टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव को देखते हुए मौके पर जेसीबी मशीन छोड़कर कर्मचारी भागते हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि इस घटना पर किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर देखिए किस कदर पत्थरबाज जेसीबी मशीन पर बैठे लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। खबर है कि एसडीएम सदर के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जैसे ही अवैध कब्जा हटाने की प्रशासन ने तैयारी की, वैसे ही लोगों ने जेसीबी मशीन पर पथराव शुरू कर दिया। फतेहपुर में इलाहाबाद बैंक की बिंदकी ब्रांच में चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी लाइन में खड़ा था। थोड़ी ही देर में पास में रखे एक बैग को उठाता हुआ वो नजर आ रहा है और वहां से बड़े ही आराम से वो निकल भी जाता है। जानकारी के मुताबिक बैग बैंक कस्टमर का था, जिसमें 10,000 रुपए और कुछ कागजात थे। ये उठाया। कानपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के पेंट्री कार से बरामद हुए 1 करोड़ 40 रुपए का दावेदार सामने आने के बाद आयकर विभाग लगातार पूछताछ कर रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते इन पैसे को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। गाजियाबाद की टेलीकॉम कंपनी ने इन पैसों पर अपना दावा पेश किया है। जीआरपी, आरपीएफ और इनकम टैक्स विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर कैसे रेलवे के पीएनटी नंबर का इस्तेमाल किया गया और वहां से सूचना दी गई। साथ ही पैसा क्लेम करने में इतने दिन क्यों लगाए गए। कंपनी के अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस मामले में रेलवे के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मिले 1 करोड़ 40 लाख का भले ही दावेदार मिल गया हो, मगर अभी भी ये जीआरपी, आरपीएफ, रेल अधिकारी और इनकम टैक्स के लिए सरदर्द बना हुआ है। हालांकि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की, मगर कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। यानी सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस 1 करोड़ 40 लाख में अहम भूमिका किसकी है, आखिर पीएनटी के फोन का इस्तेमाल किसने किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पे से पर्दा उठना भी बाकी है। विजनस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यार, एक छोटे से ब्रेक